आज हम पढ़ने लगे हैं कि एपीआईज़ को हमें लोकल स्टोरेज में किस तरह से सेव करना है। पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड देख लें। ऐप जब फोरग्राउंड में होती है तो डेटा इसके अंदर सेव रहता है। इवन जब आप ऐप को बैकग्राउंड में भी भेज देते हैं तो डेटा इसमें सेव रहता है। जब ऐप को हम किल करते हैं तो किल के केस में डेटा जो है वो किल से मुराद क्या, कि ऐप को आप यहाँ से लाइक ऐप बैकग्राउंड में भी ना और किल हो जाए तो डेटा इसमें सेव नहीं रहता। सेव से मुराद ये है कि आपने ग्लोबल वेरिएबल में डेटा सेव किया हुआ है या किसी और वेरिएबल में, तो वो सेव नहीं रहेगा। अब आप चाहते हैं कि ऐप किल भी हो जाए, डेटा आपके पास सेव रहे, तो इसके लिए लोकल स्टोरेज इस्तेमाल होता है। लोकल स्टोरेज में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के एसिंक स्टोरेज पे गया, पहले मैंने ये ऑप्शन चूज़ की तो पता चला कि ये इन्होंने रिमूव कर दिया हुआ है, लेकिन साथ में इन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप इस पर क्लिक कर लें और आगे चले जाएं। तो मैं आगे गया तो मेरा ख्याल है, इसको देखते हैं ये कहाँ लेके जाता है हमें। आई थिंक सो कि ये हमें डायरेक्टरी के लिस्ट पे ले गया। ये देखें पूरी डायरेक्टरी इन्होंने दे दी। इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा देख लें। टाइप ए सिम स्टोरेज, इसमें क्या देखने की चीज़ है। 189 मंथली डाउनलोड्स हैं, बहुत कम है। फायरबेस स्टोरेज, हम फायरबेस पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे भी कर सकते हैं। 74,000 इसके डाउनलोड हैं। MMKV काफ़ी यूज़ हो रहा है। 46,000 इसके डाउनलोड्स हैं। ये हो गया। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से वो ये है, रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज, और ये 33,033 यानी कि आई थिंक सो 3.3 मिलियन बनता है मंथली डाउनलोड्स है। बाकी चीज़ें भी आप इसकी चेक कर लें। तो ये हमें इसको फाइनल करना है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ आने की भी शायद ज़रूरत नहीं थी। वेरी सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। सिंपली इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप इस प्रोजेक्ट में आएँ तो package.json में आएँ और ये वो लाइब्रेरी पड़ी है। तो इंस्टॉल करना कैसे इंस्टॉल होती है। यहाँ से आप जाते हैं और योर ऐड और लाइब्रेरी का नाम लिख दें, या फिर जैसे आप npm इंस्टॉल से करना चाहें तो npm इंस्टॉल दिस वन। तो ये इसको लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर लेंगे। अब इस लाइब्रेरी की मदद से आप जब डेटा को सेव करेंगे तो ये सेव रहेगा जब तक कि आपकी ऐप डिलीट ना हो जाए। डिलीट कुछ और चीज़ है और किल कोई और चीज़ है। लाइक कोई यूज़र आपकी ऐप को, यानी आप खुद अपनी ऐप को अपने मोबाइल से अगर डिलीट कर देंगे तो फिर डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर ऐप किल होती है, आपका मोबाइल रीस्टार्ट होता है, तो डेटा सेव रहेगा। अब हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। मैंने इसको इंस्टॉल पहले से कर लिया हुआ है, ये इंस्टॉल होगी। अब हम आते हैं नई स्क्रीन पे। सबसे ऊपर देखें इंपोर्ट एसिंक स्टोरेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज। तो अब ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी मदद से हम इसमें डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। डमी डेटा सेव करके देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको एपीआई से डेटा भी सेव करके दिखाते हैं। एसिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट के लिए सेट और गेट के लिए गेट। किस नाम से सेव करना है, माई नेम, ठीक है। इसको कोई की देनी पड़ेगी आपको, कॉमा, उसके बाद आपने देना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। लाइक जेसन में इसको कन्वर्ट करके आप सेव करेंगे। यहाँ पे आप ऐसा करते हैं, ऊपर एक एरे ले लेते हैं। लेट माई एरे इज इक्वल टू दिस वन कॉमा दिस वन। इसमें आपका की ले लें आप 0 कॉमा टाइटल दिस वन, और उसके बाद इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। की हो गई 1 और इसका नाम नज़ीर रख दें। ये माई एरे है, इसको मैंने सेव कर दिया सेट आइटम में। इधर जाके ये सेव हो जाएगी। अब ये सेव हो गई है, अब ये सिस्टम में सेव रहेगी और जब आपका दिल चाहे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे करना है, अगेन सिस्टम में, लाइक आपकी ऐप में किसी भी जगह पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इधर ही कर लेते हैं, गेट आइटम, और गेट आइटम के बाद क्या करना है, डॉट गेट आइटम गेट आइटम गेट आइटम, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, हाँ ठीक है ना। गेट आइटम में आपको सबसे पहले बताना है कि आप डॉट देन में वो होगा, ठीक है।
गेट आइटम में आपको बताना होता है ना आपने किस नाम से सेव किया था। लाइक मैंने सेव किया हुआ माई नेम से, तो सबसे पहले माई नेम, अब आएगा डॉट देन। अब चलें आगे, किस नाम से एक्सेस करना है, चलें डेटा के नाम से कर लेते हैं, दिस वन। और यहाँ पे हम डेटा जो है वो कंसोल करा के देख लेते हैं। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल लेक्चर डेटा इज इक्वल टू डेटा। मैंने कमांड एस किया, ज़रा देखिए मेरे साथ, यूट्यूब चैनल डेटा इज़ इक्वल टू की 0 टाइटल अक्सर, और ये डेटा आ गया। अब देखिए बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ मुझे पहला ऑब्जेक्ट चाहिए अभी। अब देखिएगा क्या होता है, ज़रा मुझे पहला ऑब्जेक्ट ला दो। अब ज़रा दोबारा देखें, रिफ़्रेश किया, कमांड एस किया, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। गो बैक एंड गो अहेड। आप देखें ज़रा, यूट्यूब चैनल लेक्चर डेटा इज़ इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब सही डेटा नहीं है। उसकी वजह क्या है, जब आपने सेव किया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के साथ किया है, तो रिटर्न करते हुए भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, डॉट देन डेटा। अब डेटा को आपने सही फॉर्म में लेके आना है। लेट ओरिजिनल फॉर्म इज़ इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, बस इसको डेटा दे दो। अब डेटा जो है ना वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। अब ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, अब आप इसे कहोगे ना ज़ीरो ऑब्जेक्ट का डेटा लेके, तो बिल्कुल ठीक लेके आएगा। तो गो बैक एंड गो अहेड। यूट्यूब चैनल लेक्चर डेटा इज़ इक्वल टू, ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब भी आपने गेट आइटम करना है तो आपको ओरिजिनल फॉर्म में डेटा जो है वो मंगवाना चाहिए। डॉट देन में एक चीज़ और भी है, डॉट कैच। कैच में भी बिल्कुल उसी तरह एरर, अगर तो एरर आता है तो आप इधर आ जाएं, कंसोल डॉट लॉग, तो एरर कॉमा एरर। इसी तरह अगर आपको डेटा नहीं मिलता, लाइक आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको डेटा नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी एक चेक लगाते हैं, इफ़ डेटा, अगर डेटा मिले तो फिर आपने ये करना है, अगर आपको डेटा मिलेगा तो ही आपने ये करना है। लाइक आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको डेटा जो है वो नहीं मिलना। तो फर्स्ट टाइम जब आएंगे डेटा नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना चाहिए, एल्स में। अब देखें फर्स्ट टाइम आप आएंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस इमुलेटर को रीसेट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इमुलेटर को रीसेट करेंगे और इसको यहाँ से करेंगे ख़त्म, ये लेट एरे को लिखा रहने देते हैं, सेट आइटम हम नहीं करते अभी, ये लें। अब जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो ए सिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम में डेटा नहीं पड़ा हुआ क्योंकि आपने सेट नहीं किया हुआ। डॉट देन डेटा, यहाँ तक तो ये आ जाएगा और यहाँ तक भी आ जाएगा। डेटा इसको नहीं मिलेगा, ये एल्स पार्ट में जाएगा। अगर ये एल्स पार्ट में जाएगा तो आप इसको डेटा दे दें। तो ये इस तरह से इसकी पूरी लॉजिक बनेगी कि सेट आइटम हमेशा यहाँ होगा, ताकि ये ना हो कि हर टाइम वो आके डेटा जो है वो पहले सेट कर रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। सेट एक दफ़ा हो गया, अब आप इसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, अपने इमुलेटर को रीसेट भी करेंगे। एक ट्राई करके देख लेते हैं, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, और इसको करते हैं हम दोबारा से चलाते हैं और आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं कंसोल डॉट लॉग देन एरिया, इसका नाम देन एरिया रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं इफ एरिया, इसका नाम इफ एरिया रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं एल्स एरिया, एल्स एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं अगर ये कोई काम बन गया। npx expo स्टार्ट, इमुलेटर को रीस्टार्ट होने दें और देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो ये है चक्कर, इमुलेटर तो चल गया। अब आपने फर्स्ट टाइम देखना है ये क्या करता है। ओके, आई प्रेस किया मैंने,
iPhone 14 इंस्टॉलिंग एक्सपो गो। आई थिंक सो जल्दी कर देगा। ओके ओपन कर दो। ओपन। यस। कंसोल आप लोगों ने जहन में रखना है। यूज़ इफ़ेक्ट में ये खुद आएगा। नई स्क्रीन आपको पता है, ये दूसरी वाली जो स्क्रीन लोड होगी वो नई स्क्रीन होगी, सेकंड स्क्रीन। तो ये तो पहली स्क्रीन है, इसको छोड़ें। अब मैं गो अहेड पे क्लिक करने लगूँ, ये यहाँ आएगा और आपने ये सारा प्रोसेस गौर से देखना है कि ये क्या करता है। गो अहेड। नीचे असल में और भी बहुत से काम हुए हैं, हम यहाँ से देखते हैं। नोट येट पता नहीं क्या है। अच्छा खैर, हाँ देन एरिया। ओके, एल्स एरिया में आया, ठीक है, इफ़ एरिया में नहीं आया, यही चीज़ दिखानी थी। देन एरिया में आया और एल्स एरिया में आया, यानी कि यहाँ तो ये ज़रूर आएगा। गेट आइटम नहीं भी होगी, डॉट देन में आएगा, लेकिन डेटा में कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद ये एल्स में आएगा, तो एल्स में मैंने सेट कर दिया। अब मैं दोबारा से आता हूँ, गो बैक एंड गो अहेड। अब आप देखो ये कुछ हो रहा है, देन एरिया और इफ़ एरिया, ठीक है। देन के बाद अब ये इधर आ गया, अब ये हर दफ़ा इधर ही आएगा और जब तक इसमें डेटा पड़ा हुआ है। ये आपकी लॉजिक के ऊपर है। आपको कुछ अपना ख़ास काम निपटाने के बाद अगर इसको सेट आइटम को ख़त्म करना है तो उसके लिए भी एक लाइन ऑफ कोड होता है जिससे ये डेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है।